कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो तो अपनी किस्मत लिखवा के लाया, आप कैसे चेंज कर दोगे? डेफिनेटली किस्मत बदल सकती हैं? है, इस पे मैं प्रूफ कर चुकी हूँ। शाहरुख खान ने बोला था, उनको भी, उसके भी फादर को किसी ने बोला था कि कुछ नहीं करेगा, उसके फादर ने बोला था कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। एग्जैक्टली जैसे रावण था, ठीक है, आप कह रहे हो किस्मत बदली जा सकती है, हम रावण से ऊपर तो नहीं है, नॉलेज में, पंडिताई में, या बराबर। ज्ञान में, या पावर में, बराबर है। ठीक है। रावण अपने बच्चों की किस्मत नहीं बदल सका। और फिर मैंने सारी हिस्ट्रीज देखी, मैंने कुछ सवाल उनसे पूछे कि आपके घर में कोई भी किसी ने कोई सुसाइड किया है? तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया, फिर उन्होंने बोला कि मेरी तो कब कब कुंडली चेक करा लेंगे? अब मुझे बोलोगे तो मैंने अपने बेटे का नाम तो 9th-10th में चेंज किया। भाई मैं उस पर बिलीव नहीं करती हूँ, भले लोग आज मुझे गलत समझे, जिनका हाथ नहीं है उनका भी तो फ्यूचर है। बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं कि वो बच्चे को पढ़ने ही नहीं देते हो? देखिए हर पेरेंट्स की विश होती है कि बात रही, इसमें वास्तु का भी रोल होता है कि बच्चा कितना पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। डेफिनेटली अच्छा, जैसे अभी एग्जाम्स हर साल ही आते हैं, वैसे तो उसके लिए कुछ रेमेडी है कि एग्जाम डेज में बच्चे क्या कर सकते हैं? देखो बच्चे बहुत, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके घर पे जाके 5-10 ईंटें दे दो, एक एसीसी सीमेंट की बैग दे दो, देखो आपको 3 महीने में 4 महीने में अच्छा प्लॉट मिलेगा, घर बनेगा। अच्छा, तो ये तो बहुत अमेजिंग, मतलब सिर्फ हल्दी के पानी से नहाना है? बस। और फिर पैसे कमाने के तरीके भी बताते हैं, अच्छे तरीके। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में आपका फिर से, और आज हम फिर से बैठे हैं द फेमस, मेरी फेवरेट तांत्रिक शीतल बाकरे जी के साथ। शीतल जी नमस्कार और स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में, कैसी हैं आप? फेवरेट तांत्रिक बोल के आपने मुझे फेमस जो कर दिया है, तो हाँ। डेफिनेटली लोग लोग बहुत कमेंट्स भी आते हैं, बड़ी स्वीट सी तांत्रिक है, आपने देखे होंगे शायद वीडियोस के नीचे। हाँ मैं मतलब हूँ तांत्रिक हूँ, बट वही होता है ना कि अभी अभी रिसेंटली आपने कुंभ मेला गए होंगे तो आपको समझ भी नहीं आया होगा कि कौन सही है, कौन गलत है, हाँ। कौन फेक है, कौन नहीं है। तो तांत्रिक होना मतलब लाइक ऐसे ब्लैक कपड़े पहनो और वो सब माला वाला पहनो, ऐसे नहीं है। गुप्त तरीके से अपना काम करते रहो, दैट इज कॉल्ड गुप्त तांत्रिक। तांत्रिक है। मैंने पिछले से पिछले एपिसोड में भी आपसे बात करी थी कि आप ही वो तांत्रिक हो जो स्टॉक मार्केट चला रहा है। यस, बताइए। तो इस बार हम थोड़ा सा ना, मैं डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ शीतल जी। जनरली हम लोग रेमेडीज और कर्जा और इस सब के ऊपर बातें करी हैं हम लोगों ने आज तक, पैसे के ऊपर बातें करी हैं, लेकिन आज हम पैसे के ऊपर बात नहीं करेंगे। पैसे का थोड़ा सा एक पार्ट डाल देंगे बीच के अंदर, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे एक बच्चे की पूरी लाइफ साइकिल के ऊपर। ओके गुड, ठीक है। माय फेवरेट टॉपिक। हाँ, क्योंकि बच्चे आपको पसंद है, आप बच्चों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी आपका है। आज मत रुलाना बस। नहीं, मैं नहीं रुलाऊंगा, मैं तो पिछली बार भी नहीं रुलाया था आपको, आप रो गए थे खुद। तो बच्चे की एक लाइफ साइकिल पे बात करेंगे, 1 साल से जब से वो पैदा होता है और 18 साल तक की बात करेंगे, तब तक वो अडल्ट हो जाता है, वोट देने लायक हो जाता है मोदी जी को। तो उस बीच में हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए चीजों का, कि उसकी एजुकेशन में फर्क ना आए, उसका आगे का फाइनेंशियल करियर अच्छा हो, उसके रिलेशनशिप्स अच्छे बने, उसके दोस्त अच्छे बने, वो कुछ ऐसी गंदी उल्टी सीधी हरकतों में ना पड़े। उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले हमें क्या चेक कर लेना चाहिए? क्या ऐसा कुछ कुछ खास समय होता है जिस दिन बच्चा पैदा करने से अच्छा बच्चा पैदा होता है? काफी सारी चीजों पे संस्कार बहुत जरूरी होते हैं, जैसे आपके और मेरे संस्कार है। आज हम लोग फिर भी फाइट कर रहे हैं, आप 50 के हो गए हो, मैं 40 की लग रही हूँ अभी। मैं 43 का हूँ भैया, मैं 43 का हूँ, ये गलत स्टेटमेंट है। ये 50 के है बट 40 बताते हैं, मैं नहीं हूँ 40 की, फिर भी मैं 33 बताती हूँ। तो यस डेफिनेटली न्यूमरोलॉजिकली डेट देख के पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स के बर्थ डेट, पहले तो हम लोग हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी रखने से। ठीक है, कि अगर बहुत बार ऐसे होता है ना कि आजकल प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आते हैं, तो उसके लिए जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको बोला था कि मेरा वन ऑफ बेस्ट ताबीज है जो आज तक बिल्कुल फेल ही नहीं गया। 100% रिजल्ट है उसका। 100 नहीं, आप 500,000% बोल रहे हो, आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है जो फेल हुआ है। आ जाते हैं बर्थ डेट पे। जैसे मेरे साथ एक हादसा हुआ है कि मेरा बेटा, जब मुझे इतना पता नहीं था कि 8 तारीख को, जिस दिन पूरी टोटल 8 है, तो वो किसी और के साथ ना होने की कोशिश में डेफिनेटली करती हूँ। बट देखो तरुण, जहाँ पे जिसको आना है, जिस वक्त पे आना है, वो आता ही है। वो ऐसा भी होता होगा, आपसे डेट ले जाते होंगे लेकिन उस टाइम बच्चा पैदा ही नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसा कोई, वो तो तो भगवान जिसको के हाथ जब में। आना है वो आना ही है। बट मैं एक चीज सीख गई हूँ, उसको आने दीजिए, उसके नसीब में इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं बैठी हूँ। ओके, तो कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके नसीब में? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो तो अपनी किस्मत लिखवा के लाया, आप कैसे चेंज कर दोगे? डेफिनेटली किस्मत बदल सकती है,
हैं? इस पे मैं प्रूफ कर चुकी हूँ। कैसे? मैं कर चुकी हूँ। मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको बोला था कि मेरा बेटा जब बॉर्न हुआ था तो काफी सारे पंडितों ने बोल दिया था ये कुछ नहीं करेगा। शाहरुख खान ने बोला था, उनको भी, उसके भी फादर को किसी ने बोला था कि कुछ नहीं करेगा, उसके फादर ने बोला था कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। एग्जैक्टली तो मेरा बेटा तो आज यूएस में सेटल है। विद इन 20 ईयर्स उसको 40 lakhs का पैकेज था, 23 में उसे 1 करोड़ का पैकेज था, आज वो 1.5-2 करोड़ के पैकेज में काम कर रहा है, जिसके लिए सबने बोला था कि ये कुछ नहीं करेगा। तो यस डेफिनेटली किस्मत बदलने के लिए माँ की जो पावर होती है ना वो बहुत जरूरी होती है। पेरेंट्स का तो मतलब पापा का एक ही काम होता है कि पैसे कमाओ और सारी जिम्मेदारी उठाओ, अच्छे स्कूल में डालो। ये कमेंट मत करो, मैं खुद इसके लिए पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता जब फादर को ना सिर्फ एक इनकम कि पैसा कमाने का काम दे दिया जाता है और सारी जो लाइमलाइट है वो माँ को दे दी जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए 24/7 आजकल दोनों पेरेंट्स काम करते हैं। मैं आपको इसको भी सोल्यूशन देती हूँ। आप पॉडकास्ट लेने के लिए आज मुंबई आए हो तो आपने आपका बेटा मम्मी के साथ ही रखा है ना। हाँ। आप उसको साथ में लेके आए हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप पापा काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो 24/7 तो आपकी मम्मी देख रही है या ग्रैंड पेरेंट्स देख रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट मैं आपका नहीं समझूंगी, यहाँ पे गलत ही बताऊंगी, क्योंकि यस डेफिनेटली माँ कितनी भी बिजी हो, मैं आज भी अपने बच्चों को घर में मिस करती हूँ। मैं पूरा दिन काम करूँ फिर भी जब मैं रात में घर पे जाती हूँ, जब किचन में जाती हूँ ना, तो दोनों बच्चे बाहर है, यूएस है, तो कोई बोलता नहीं है कि मम्मी आज क्या बनाए खाने में, तो वो सुनने के लिए मैं तरस जाती हूँ। तो डेफिनेटली एक माँ की पावर होती है, एक माँ की जो शक्ति होती है ना, पापा डेफिनेटली होते हैं, पापा बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करते हैं कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ तू ऐसे कर, बहुत रेयर जगहों पे पापा सपोर्ट करते हैं, वो दिखाते नहीं है। डेफिनेटली आप लोग दिखाते नहीं हो, आप सपोर्ट करते हो, बट मॉम लाइक करना ही पड़ेगा, तू कर सकता है। उसको आप स्विमिंग लेके जाओगे, उसको आप जिम लेके जाओगे, उसको बैडमिंटन लेके जाओगे, उसकी हॉबीज फाइंड आउट करोगे, उसको ट्यूशन लेके जाओगे। जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है ना, पेरेंट्स का शुरू हो जाता है। जैसे वो 3 इडियट में दिखाया गया था ना, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। आज तो बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीजें ओपन हो चुकी है। यूट्यूब भी है, हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, काफी सारे यूट्यूबर है, समय रैना जैसे और रणवीर जैसे, जिनकी हालत बहुत अच्छी होती हुई हमने देखी है कि एक 4 नंबर एक 8 नंबर क्या हो गया है, और ये प्रेडिक्शंस हमने पहले भी किए थे। तो बॉर्न होता है ना बेबी, तो उसका एक नाम लगता है। जैसे अभी अगर मैं तरुण को पहचानूंगी तो 100 तरुण है, बट तरुण शर्मा ही क्यों बेस्ट है, क्यों तरुण शर्मा का ही पॉडकास्ट क्यों बेस्ट है, बिकॉज उसके नाम का स्पेलिंग बहुत जरूरी है। ओके। सो जैसे ही बेबी बॉर्न होता है हम लोग उसके नाम का स्पेलिंग बनाते हैं, बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लेते हैं। काफी सारे पेरेंट्स का विश होता है कि शीतल तू नाम रख, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, मैं हेल्प कर देती हूँ, बट मैं बोलती हूँ कि 9 मंथ जो माँ ने डिलीवरी के लिए उसे होल्ड किया है, उसे लाइफ में आने के लिए हेल्प की है ना, उस माँ का नाम दो आप मुझे, मैं उसे कोई भी हालत में आपको बहुत परफेक्ट बना के दूंगी, जिससे हम लोग आज 40s में फाइट कर रहे हैं अर्निंग के लिए। आज जाके हमने हमारा नाम चेंज किया, आज जाके हम लोग कुछ एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज कर रहे हैं, ताबीज पहन रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। बट आप सोचो जैसे ही बच्चा बॉर्न हो गया, उसके नाम पे प्रॉपर टैग लग गया, डेफिनेटली वो अच्छे से काम कर रहा है, मतलब हमने वहां पे हेल्प कर दी। जो आपका सवाल था ना, आप किस्मत कैसे बदलती हो, पर तो मुझे इसमें मेरा एक सवाल है, जैसे रावण था, ठीक है, आप कह रहे हो किस्मत बदली जा सकती है, हम रावण से ऊपर तो नहीं है नॉलेज में, पंडिताई में, या ज्ञान में, या पावर में, बराबर है, ठीक है, रावण अपने बच्चों की किस्मत नहीं बदल सका। बट रावण का भी मंदिर है, आप भूल गए हो? नहीं, रावण का मंदिर है, पर मेघनाथ की किस्मत तो नहीं बदली, चाहे उन्होंने 9 के 9 प्लेनेट, जहाँ की भाई मैं यहाँ बोल रहा हूँ वहीं बैठना। ठीक है, इसका भी जवाब है तरुण जी मेरे पास। आपने देखा है रावण के कर्मास और राम के कर्मास? हाँ, कर्मास बहुत मैटर करते हैं। इसी पे आती हूँ। एक रिसेंटली छोटा सा केस था, एक घर में सिर्फ अबनॉर्मल बेबीज होते हैं, ओके, ठीक है, काफी जगह पे होता है ना ब्लड ग्रुप्स एंड ऑल, और वो बेबीज अबनॉर्मल होते हैं। अबनॉर्मल मतलब वो बोल नहीं पाते हैं, कुछ चीजें होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, 9 मंथ में उन्हें फिट्स आना शुरू हो जाती है और वो बोल नहीं पाते हैं। वो प्रॉपर जो एक बच्चा 5 साल में करता है, उन्हें 15-20 साल लगते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ ब्रेन की जो होती है वो स्लो होती है। और रिसेंटली मेरे पास एक केस आई कि शीतल ये तीसरा बेबी है जो इसी तरीके से हुआ। ओके, तो इसके ऊपर क्या सोल्यूशन है? हम लोग और एक चांस लेना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, मैंने कहा क्यों आप चांस लेना चाहते हो?
तो उन्होंने ना मुझे बहुत एक अच्छा रीजन दिया कि देख ये तीनों अब नॉर्मल्स है, ठीक है, इन्हें लाइफ लॉन्ग किसी ना किसी की हेल्प, एक व्हील चेयर पे था, एक प्रॉपर चल नहीं पा रहा था, एक बोल नहीं पा रहा था, और एक ठीक ठाक था। तो मैंने कहा आपको और एक बेबी चाहिए? और वो भी वैसा हो गया? तो वही एग्जैक्टली उनका वही सवाल था कि और एक बेबी चाहिए बट वो नॉर्मल चाहिए। तो मैंने कहा क्यों, ऐसे क्यों? तो क्योंकि मेरी भी इच्छा नहीं थी कि मैं उनको सजेस्ट करूं कि और एक बेबी करो, बट उन्होंने जो मुझे आंसर किया ना वो बहुत सटीक लगा मुझे। हमारे जाने के बाद इन तीनों को कौन देखेगा? सही बात बोली कि हमारे जाने के बाद इनको कौन, हमारे जाने के बाद इनको कौन देखेगा, ये बहुत सही स्टेटमेंट था मुझे काम करने की एनर्जी लाने के लिए। मुझे काम करने के लिए जब एनर्जी मिली तो ये एक स्टेटमेंट मेरे लिए काफी था। और फिर मैंने सारी हिस्ट्रीज देखी, मैंने कुछ सवाल उनसे पूछे कि आपके घर में कोई भी किसी ने कोई सुसाइड किया है? तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया, फिर उन्होंने बोला कि मेरी पहली वाइफ ने सुसाइड किया। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उनको बोला इनके कुछ बच्चे थे, तो सेड कि प्रेगनेंसी में ही उसने सुसाइड कर लिया, कि बच्चा और बेबी दोनों चले गए। ओके, फाइन, वो सब हो गया था। मैंने कहा उसके बाद में क्या हुआ? तो उसके बाद में उन्होंने मुझे बहुत ओपनली सारी चीजें बतानी जरूरी थी, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, लॉयर के पास जाते हो, तो आप प्रॉब्लम एग्जैक्ट बतानी चाहिए तभी सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ। तो मैंने उनको एक ही सवाल किया कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस, पुलिस केस, रेप केस में चल रहा है क्या? अच्छा, उनकी जब पेरेंट्स की कुंडली आई और मेरे साथ, तो दे वर शॉक कि ऐसे कैसे इसने पूछ लिया हमें। और फिर तब जाके पता चला कि सामने वाले ने जो भी केसेस हुई है वो इन लोगों ने दबा दी थी, ओके, पैसे वैसे देके। तो सामने वाला तो हर्ट हुआ था और उसने कुछ प्रक्रिया ऐसे की थी कि इनका वंश ही ठीक से ना। अच्छा, बहुत जगह पे होता है कि वंश जो होता है ना, जो मतलब घर के जो बेबीज होते हैं वो ठीक से ना होने के लिए ये क्रिया यूज की जाती है। okay. फिर मैंने काफी स्टडी की, अपने गुरु का भी वहां पे सजेशन लिया, और फिर वो पेरेंट्स के कर्मास ठीक करने के लिए कुछ रिचुअल्स, कुछ छोटा सा एक रिचुअल होता है हमारे पास, और उन्हें ताबीज प्रोवाइड किया गया, उनके आजू बाजू की निगेटिविटी निकाली गई। इवन उन बच्चों के ऊपर भी मैंने कुछ ऐसी रेमेडीज की जिसमें से 2 अभी 90% हम लोग बोल सकते ठीक हो गए। अच्छा, 90%, 90% बड़ा परसेंटेज है 90%। 90% वो ठीक हो गए और उनका 4th चांस उन्होंने लिया और वो बेबी नॉर्मल हुआ है। ओके, सो ये सारी पावर होती है। अब उनका एक जेन्युइन रीजन था, इसीलिए मैं वहां पे हेल्प करने गई। और फिर ये सारी चीजें जब फाइंड आउट की, तो यस डेफिनेटली पेरेंट्स को तकलीफ देने के लिए भी ऐसे बच्चे बॉर्न होते हैं। जो पेरेंट्स को मतलब अभी वो पेरेंट्स उसमें से निकल ही नहीं पा रहे ना, एक में फंस रहे, दूसरे में फंस रहे, और मेंटल स्ट्रेस अलग से होता है, कहीं जा नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। ये तो हो गया अब नॉर्मल। आजकल तो नॉर्मल बेबीज की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसी क्रियाएं बच्चों के ऊपर की जाती है कि बच्चे खाना ही नहीं खाते, डर के मारे उठ जाते हैं रात में। अच्छा खासा बच्चा है, सिर्फ सर्दी खांसी नहीं, उसको कब कौन सी बड़ी बीमारी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। कोई सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और ऐसी कोई बीमारी आ जाती है कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। आज आप देखो कैंसर के केस में छोटे छोटे बच्चे ही ज्यादा आपको दिखेंगे, कीमोथेरेपी में आप जाके देखोगे तो छोटे छोटे बच्चे ही आपको दिखेंगे। तो ये सारी जो प्लानिटरी डायरेक्शन है ना, ये बहुत मैटर करती है। इसके लिए बर्थ डेट मैटर करता है, बर्थ प्लेस मैटर करता है। फिर शुरुआत हो जाती है आपकी स्कूल में जाने से, कौन से अच्छे स्कूल में डाले। अब यहाँ पे आ जाता है पैसा, पेरेंट्स के पास पैसा होना जरूरी है। बिल्कुल। और बहुत बार ऐसे होता है कि 6 नंबर वाला बेबी बॉर्न हो गया तो पेरेंट्स अमीर हो जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे नहीं है कि 8 नंबर वाला आया तो गरीब हो जाएगा। हाँ। ऐसे नहीं है, क्योंकि हर दिन हर नक्षत्र बहुत जरूरी होता है, बर्थ प्लेस बहुत जरूरी होती है। अब आप जाओगे कनाडा का बर्थ प्लेस, उसका सब देखने का, कुंडली देखने का तरीका अलग हो जाएगा। अगर आपका बेबी न्यूयॉर्क बॉर्न है, उसका देखने का तरीका मेरा अलग हो जाएगा। तो इन सब अलग अलग तरीकों से हम लोग उनके फ्यूचर के हिसाब से स्कूल में डालना एक बड़ा टास्क हो गया। मतलब केजी प्रेप के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते वो तो आज पेरेंट्स को पता है। उसके बाद में जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी अलग अलग, अब कोई बच्चा बार बार गिर ही जाता है, उसको स्टिचेस लग जाती है, लग जाता है, तो ऐसे टाइम पे उसकी कुंडली चेक करवाओ। उसकी कुंडली चेक करवा। पर मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने, एक ने नहीं, कई लोगों ने बताया है कि पहले 7 साल तक तो
उसकी कुंडली काम ही नहीं कर रही होती है, वो पेरेंट्स की कुंडली काम कर रही होती है। जो भी उसकी लाइफ में हो रहा होता है वो पेरेंट्स के थ्रू हो रहा होता है। उसके कुछ साल बाद फिर आई थिंक फादर की या मदर की कुंडली काम करती है। फिर आई थिंक 13 साल के बाद उसकी बच्चे की खुद की कुंडली काम करना शुरू करती है। तो जब पहले के 13-14 साल तो उसकी कुंडली का इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ऐसे नहीं होता है ना, जब वो बॉर्न हुआ है, जब वो आया ही है धरती पे, तो वो अपने नक्षत्र, अपनी कुंडली, अपनी राशि लेके ही आया ना। फिर आप ये क्यों बातें देखते हो? गलत है जो मैंने कही। मैं गलत नहीं बोलूंगी, बट हर एक का सोचने का तरीका अलग है, अच्छा। हर एक के इन्फॉर्मेशन का तरीका अलग है। Okay. क्यों आप देखने जाते हो फिर बच्चे का नाम क्यों आप राशि के हिसाब से रखते हो? अगर आपके पेरेंट्स के हिसाब से ही रखो ना। जब हम लोग बच्चे का नाम रखते हैं तो हम दोनों पेरेंट्स की बर्थ डेट इसीलिए तो लेते हैं, बट ऐसे जरूरी नहीं है कि उसका 13 साल पूरा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। फिर जिनके पेरेंट्स ही नहीं है उनका क्या? जैसे वो हो गया ना कि आप हस्तरेखा देखो और मेरा फ्यूचर बताओ, तो मैं डिनाई करती हूँ भाई, मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। भले लोग आज मुझे गलत समझे, जिनका हाथ नहीं है उनका भी तो फ्यूचर है। बिल्कुल, पर ऐसी बात, ये बात तो वैसे भी करी जा सकती है ना कि शीतल जी, ये सब बातें हैं कि भाई डेट देख के बच्चा पैदा करना है या कुंडली देख के ही पूरी जिंदगी चलेगी, सब कुछ देखना है। आज से मैं 50-60 साल पहले चला जाऊं तो आई डोंट थिंक कि कोई इन चीजों के ऊपर सोचता भी था। बच्चों का कुछ भी नाम रख देते थे लोग, फ्रूट जो पसंद है उसी पे नाम रख देते थे बच्चों का, उनकी भी लाइफ अच्छी चलती थी। तो फिर ये अभी एकदम से ऐसा क्या हो गया है कि भाई सब कुछ एकदम से चुन चुन के करना है? जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि नाम में क्या रखा है, बिल्कुल। नाम में ही तो सब कुछ रखा है। अब राम अगर नाम रखोगे तो उन्हें वनवास में भी जाना पड़ेगा और उन्हें अयोध्या में भी आना पड़ेगा। इतने अच्छे नाम का भी टाइम तो खराब ही चला ना। अब रावण कोई नाम रखता है क्या? नहीं। तो वही हो गया ना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम आपकी आइडेंटिटी है, जैसे आप बॉर्न हो गए हो आपकी आइडेंटिटी है। बहुत जगह पे शंकर नाम रखते थे, उग्र रूप होता है उनका। ओके। तो ये बहुत मैटर करता है, आप नाम क्या रख रहे हो, उसका स्पेलिंग क्या रख रहे हो, और फिर उनका बिहेवियर भी उसके हिसाब से चेंज होता है। तो बहुत मैटर करता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, 50-60 साल पहले जो राजा महाराजा थे वो बिना कुंडली के अध्ययन के नाम ही नहीं रखते थे। आप बोल रहे हो मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा जनरल हूँ, मोस्टली पब्लिक की पब्लिक, भी, क्योंकि बट जिनको ये नॉलेज अवेलेबल ही नहीं थी। अभी अवेयरनेस बढ़ी आपके पॉडकास्ट की वजह से, बट ओवरऑल पहले से ही है। वो लोग बस दिखाने की शुरुआत अभी हुई है। हम जैसे एस्ट्रोलॉजर अभी जब प्रेजेंट कर रहे हैं सारी चीजों का इम्पोर्टेंट जब बता रहे, तब आप लोग ज्यादा अवेयरनेस, मतलब उसे बोलते जागरूक हो गई आपकी कुंडली, और आप आ रहे हो और आप पूछ रहे हो बच्चों के सही तरीके से नाम। तो कब कब कुंडली चेक करा लेनी चाहिए? अब मुझे बोलोगे तो मैंने अपने बेटे का नाम तो 9th-10th में चेंज किया था। अच्छा। ठीक है, तब तक तो मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था सब ठीक से चल रहा है क्योंकि मैं कर रही हूँ सब ठीक से। जैसे मैंने निशांत नाम रख दिया था वो सही था, बट मुझे पता था कि इसका मेजर एक्सीडेंट हो सकता है या इसे फ्रैक्चर हो सकता है। 6-7 में उसका फ्रैक्चर हो गया। फिर अब मुझे पता था कि अभी टाइम आ चुका है कि इससे बहुत ज्यादा फाइट करने वाली है, करने वाली थी, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे वो 18 आवर्स पढ़ता था। ओके। ठीक है, इज नंबर 8 और उसे आईआईटी क्रैक ही करना था। अच्छा। और कोई नहीं बोल सकता है कि वो आईआईटी क्रैक नहीं करेगा, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करता था, दिन रात। और 8 नंबर वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। कर पाया आईआईटी क्रैक? नहीं कर पाया, जो कि मुझे पता था कि वो नहीं कर पाएगा, बट माँ हूँ, मैंने ये बताया नहीं उसको। बताया नहीं और मैंने उसे पढ़ाई करने दी। पता था कि ये नहीं कर पाया तो इससे कुछ अच्छा कर पाएगा। पास हुआ वो आईआईटी। ओके। ठीक है, वो पास हुआ। आधे दिन के लिए वी आर वेरी हैप्पी। सडनली दोपहर में न्यूज आती है कि केमिस्ट्री में भी उतना कट ऑफ चाहिए। अच्छा। उसी साल। तो ये इन लोगों के साथ होता है। ओके। जिनकी मतलब कुंडली हम लोग बोल सकते हैं कि इम्प्रूव करने की जरूरत है। ओके। तो फिर हमने उसे मुंबई रखा और आप बिलीव नहीं करोगे वो 51 कॉलेज का हेड हुआ। कॉलेज से उसे अच्छी इंटर्नशिप मिली। जैसे मैंने बोला 20 साल में 40 लाख कोई नहीं कमाता है, वो 40 लाख के पैकेज पे काम कर रहा था। 23 साल में यूएस सेटल हुआ, आज वो 1.5 से 2 करोड़ के पैकेज में। ये मैं लाइव एग्जांपल देती हूँ, बट बहुत सारी जगह उसी के अपोज आप जाओ। मेरी बेटी के बारे में 2 नंबर है, आज 25 साल की है। कोई नहीं, मम्मी डैडी भाई के पैसे पे मजे करती है। शी सेड तुम लोग कमा रहे हो ना, मुझे क्या करना है। शी इज अ डेंटिस्ट। बट हर एक का नेचर अलग होता है। कौन स्पून फीडिंग करने के लिए आ रहा है, कौन बोलते हैं ना कि सिल्वर स्पून में बॉर्न हुआ है। तो मेरी डॉटर लाइक सिल्वर स्पून में बॉर्न हुई है। आपने वो नहीं बताया कि कब कब
करा लेनी चाहिए कुंडली चेक? वही तो मैं बोल रही हूँ कि 6-7 से आप स्टार्ट कर दो। 6-7 मतलब मैं से? तो बोलती हूँ बॉर्न से ही स्टार्ट एक बार तो पहली बार करानी पड़ेगी जब जब पैदा हुआ है बच्चा। और इन बिटवीन आपको स्ट्रगल जैसे जैसे आ रहा है, बीमार पड़ रहा है, बार बार गिर गिर रहा है, आप कितने प्रोटेक्टेड पेरेंट्स हो। आप साइकिल चला रहे हो फिर भी आप चढ़ के चल रहे हो, बट पता नहीं 2 सेकंड के लिए आपने मोबाइल देखा और बच्चा गिर गया, उसको स्टीचेस आ गए, तो ऐसे टाइम पे उसकी कुंडली है कहीं ना कहीं भी, उसके नाम से डोनेशन करना शुरू कर दो। ओके। आज तो मैं ऐसे करती हूँ कि मेरे 3 हिस्से होते हैं बर्थडे के टाइम पे, ठीक है। एक मैं सेविंग करती हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ, दूसरा मैं उनके नाम से डोनेशन करती हूँ, उनके ही हाथ से करवाती हूँ, और तीसरा मैं उनके बर्थडे पार्टी के लिए देती हूँ। तो इस तरीके से आप भी करना शुरू करो, आपके बच्चों को आदत हो जाएगी। अच्छा। संस्कार जिसे हम लोग बोलते हैं कि इसी तरीके से कि देना पड़ता है। मैं लेके जाती हूँ, मैं उनको ब्लाइंड स्कूल में लेके जाती हूँ, मैं उन्हें अच्छी अच्छी जगहों पे भी लेके जाती हूँ, मैं उनको दिखाती भी हूँ। रियलिटी दिखाना बहुत जरूरी होता है, और टचवुड मैं बहुत प्राउड मॉम हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को हर चीज की इम्पोर्टेंस भी है, उतनी ही मैं प्रिविलेज भी देती हूँ और उतनी ही मैं इम्पोर्टेंस भी बताती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि इंडियन कल्चर में ये होता है कि बच्चा हमारा पढ़े, मतलब पढ़ाई के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि भाई पढ़ लिखे लेगा तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। डेफिनेटली। पर कई कुंडलियां ऐसी भी तो होती होंगी जिसमें उस बच्चे के पास वो चांस ही नहीं है, और हम लोग उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं पढ़ाई का कि यार तू पढ़ नहीं रहा, और फिर एट द एंड ऑफ द डे उसको डिप्रेशन, या उसको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस कि यार मैं इतनी मेरे पेरेंट्स इतनी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। वो कैसी कुंडलियां होती हैं? क्या कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं कि वो बच्चे को पढ़ने ही नहीं देते हो? क्या हमें ऐसा पहले ही आइडेंटिफाई कर लें हम लोग कि यार ये बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है कर रहा है जितनी कर रहा है, इसके पास और भी चांसेस हैं और चीजें करने में जिसमें वो अच्छा है? देखिए, हर पेरेंट्स की विश होती है कि मैं जितना कमा रही हूँ उससे ज्यादा मेरा बेटा कमाए, ठीक है। सो हम लोग बेटी भी कमाए। हाँ, बेटी भी कमाए ये मेरी बेटी देखेगी तो पक्का डांटेगी मुझे। सो यस, डेफिनेटली हर पेरेंट्स की विश होती है कि अपने बच्चों ने हमने जो स्टैंडर्ड दिया है उससे बेटर कर, बट इन बिटवीन कुछ ऐसी कुंडलीज की जो आप बात कर रहे हो कि मदर फादर का साया चले जाना, ठीक है। अब फादर 10th में था बच्चा और फादर चले गए, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे पे आ गई, तो वो पढ़ेगा कैसे। अब टीन एजर्स जो एक होता है ना, वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग वाले प्लैनेट्स होते हैं, वहां पे सारी प्लैनेटरी डायरेक्शंस आ जाती है। और आज भी तरुण, यूट्यूबर्स होने दो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने दो, काफी सारे स्टार्टअप होने दो, बट हर पेरेंट की इच्छा होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर या वकील बन जाए। वकील तो खैर अभी तो प्रोफेशन शुरू है, बट मेरी भी वही विश थी, मैंने भी अपनी विश कंप्लीट की अपने बच्चों के सहारे। मतलब लाइक ना ही उनके ऊपर प्रेशर डाला, बट बचपन से उनको वही सिखाया गया था कि तू डॉक्टर बनेगी लड़की है, तू इंजीनियर बनेगा। आज भी वही है। मैं जितने भी पेरेंट्स से मिलती हूँ और मैं स्पेशली बच्चों का काउंसलिंग लेती हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि और क्या कर सकते हैं। हाँ, तो मैं उनको वेज दे देती हूँ, बट मैं दोनों के साइड से होती हूँ। मैं बच्चों से अकेले में भी बात करती हूँ कि बेटा तू बता तुझे क्या चाहिए। और इस एज में ना काफी सारे बैड इन्फ्लुएंसर इन लोगों के पास होते हैं। आजकल तो काफी नशीली चीजें भी मिल चुकी है, और एडिक्शंस इतनी बुरी चीजें हो चुकी है जो प्लैनेटरी डायरेक्शंस एक्चुअली राहु की वजह से होती है। उन लोगों की कुंडली में अगर राहु खराब है तो वो एडिक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। फिर नशीली चीजों से होने दीजिए, अपोजिट सेक्स की तरफ होने दीजिए, टीचर्स के बारे में बुरा फील करना। अभी एक रिसेंटली केस में सुनाती हूँ। 7th 8th में वो बेटा होगा, उनका बेटा था, और वो मेरे पास आए कि शीतल ये स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं है। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले उसकी हिंदी टीचर उसे बहुत तंग करती है। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों तंग करती है? और मतलब एवरेज स्टूडेंट्स, ऐसे भी नहीं है कि बहुत अच्छा है और बहुत बुरा, एवरेज स्टूडेंट। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो बोले हमने हिंदी टीचर से बात की, बट उसका ईगो अलग से है, वो कुछ मानने के लिए रेडी नहीं है। तो फिर मैंने बेटे से बात की, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोलता है आंटी मैं जब भी जितना भी करता हूँ पता नहीं वो टीचर मेरे को नेगेटिव मार्क्स दे देती है, क्लास में इंसल्ट कर देती है, तो मेरा जाने का मन ही नहीं करता। मैंने बहुत इजीली उसको छोटी सी बात सुनी ना, कितने मंथ हो गया रह गए आपके एग्जाम को? बोला 3 महीने रह गए। नहीं, उसके बाद में वो टीचर आएगी आपके लाइफ में कभी? बोला नहीं, मैं फिर अपग्रेड हो जाऊंगा तो वो टीचर नहीं आएंगे। नहीं, उसे शादी तो नहीं करनी, उसे अपने घर पे तो नहीं लाना है। बेटा 3 महीने टॉलरेट करो, इग्नोर करो, और आप हिंदी में इतनी अच्छी चीजें करो कि उनका खुद से मन करेगा
कि वो आपको अच्छे मार्क्स देके आपकी इंसल्ट बंद करेगी। और वही हुआ, मतलब वो टॉप पे गया हिंदी पे और उस टीचर को सॉरी बोलना पड़ा, मतलब पेरेंट्स से ये बोलना पड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने उस बच्चे का मोटिवेट किया कि ठीक है, बट उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, नहीं तुझे जाना ही पड़ेगा, क्या होता है, वो तो टीचर है, वो डांटेगी, ये वो सब। बट सोचने का तरीका, समझाने का तरीका और कुछ प्रॉपर रिचुअल्स, मैंने सिर्फ उसको एक ही चीज बोली कि बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन ना गणेश जी के पास चले जाना, और बेसन के लड्डू गणेश जी को बहुत पसंद है, आप बस एक खाना और एक गणेश जी को अर्पण करना। एक गणेश जी को भोग लगाओ, एक आप वहां पे खा लो, उसे भी बहुत पसंद है। उसने हर वेडनेसडे किया और उसके लाइफ में इतने सारे, और आज भी वो आता है और वो हिंदी टीचर की बात हम लोग डेफिनेटली करते हैं। तो टीचर्स और बच्चों के बीच में ना जो नंबर्स का कैलकुलेशन है ना, वो भी बहुत सर। पर वो तो हम चूज ही नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली ना, तो उसे हम लोग इस तरीके से बदल सकते हैं। वो तो आप चूज ही नहीं कर सकते हो, मतलब अगर 2 नंबर और 5 नंबर की जमने वाली नहीं है, बट हम लोग आज बैठे ही है ना दोनों साथ में, या हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेशन कर ही रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको नहीं पता है ना कि प्रिंसिपल का नंबर क्या होगा, टीचर का नंबर क्या होगा। आप तो बिलीव नहीं कर रहे हो, मेरा बेटा 8 बॉर्न है और मेरी बेटी 29 बॉर्न है। मेरा बेटा इजीली हर जगह पे एडमिशन हायर यहाँ पे गया, और मेरी बेटी के लिए मुझे हर रोज हमेशा हायर अथॉरिटीज अप्लाई करनी पड़ी है कि इसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं से प्रेशर डाल के उसको स्कूल में एडमिशन, मतलब गिड़गिड़ाना पड़ा है प्रिंसिपल के सामने कि मेरा ये बेटा इधर यही स्कूल में, तो इसको भी आप दे दो। तो दे सेड ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ एक किस्सा। मेरा बेटा फर्स्ट में था, मेरी औरंगाबाद में नाथ वैली एक स्कूल है जो बहुत टॉप की है, वहां पे सारे सेलिब्रिटीज एंड ऑल, वहां के सब इंडस्ट्रियल वहां पे। बेटे का एडमिशन इस पे हुआ, मेरिट पे हुआ, और वी आर वेरी हैप्पी कि हाँ ये गया है। और 2 साल बाद बेटी का एडमिशन था और ट्रेन हो गई थी वो, हमें लगा था हो जाएगा क्योंकि सिबलिंग है तो मिल जाएगा, नहीं मिला उसे। और मेरा रोना धोना शुरू हो गया कि अरे मुझे तो इसे इधर ही डालना था, अब मैं क्या करूं। और मैं डेडिकेटेड थी उस चीज के लिए। फिर मैंने काफी कुंडली का अध्ययन किया, कौन सा प्लैनेट वीक है, कैसे करना पड़ेगा, और मैंने पूरा 21 डेज एक रिचुअल फॉलो किया ब्रह्म मुहूर्त पे। और 3 तारीख को मुझे पता था कि ये आएगा। तब तो मेरी इतनी ज्यादा सिद्धि नहीं थी, बट मुझे पता था 3 जून को मुझे कॉल आएगा। इन बिटवीन में 3 बार प्रिंसिपल से जब मिलने गई, आज शायद रंजीत दास सर मुझे सुन रहे होंगे, तो मैं आज आपको सीक्रेट बता दूं कि यस, मैंने ये सारी रिचुअल्स किए। जब आप ऐसी सारी चीजों बच्चों के लिए गिड़गिड़ाने या मदद मांगने जाते हो ना, तो एक चाइनीज कॉइन आता है, वो आप गटर में फेंक दो। होल होता है इसके अंदर, वो एक कॉइन आप गटर में फेंको, फिर आप प्रिंसिपल या किसी टीचर से बात करने जाओ। तो मैं 3 बार ऐसी गई हूँ, मैंने कलर फॉलो किए, मैंने डेट्स फॉलो किए, और हर बार प्रिंसिपल को जाके मैंने बोला कि प्लीज मेरी डॉटर को एडमिशन दे दो, और मेरे ये रिचुअल्स भी चालू थे। तो ये सेड देख शीतल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि निशान बनाओ बेस्ट स्टूडेंट हमारे स्कूल का, क्योंकि वो टॉपर था तब। और जब भी कोई मतलब जो कलेक्टर्स एंड वो चेंज होते हैं जून में, तो उनके बच्चे हमें लेने पड़ते हैं। अगर वो नहीं आए तो तेरी बेटी को मैं फर्स्ट चांस दूंगा, क्योंकि वो 1-2 मार्क्स से पीछे है। मैंने कहा ठीक है, मैंने भगवान से बहुत प्रे किया, सब किया, और 3 जून को मुझे वो मैसेज आया। उसके बाद में हर जगह पे, मतलब उसके कॉलेज के लिए, उसके हर जगह पे मुझे कहीं ना कहीं से अथॉरिटीज यूज करनी पड़ती है। तो ये नंबर्स की डिफरेंस होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बच्चों में मेरा इतना डीप स्टडी है, इतना डीप स्टडी है, मैं बच्चों के बारे में, किसी के भी बच्चों के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। उसको मेडिकल में एडमिशन मिला, डेंटिस्ट में, और उसको एमबीबीएस मुझे करवाना था। तो आपको पता है आज एमबीबीएस की फीस कितनी है अगर आप पेड सीट में जाओगे। तो बस रेडी, मेरे पास एक स्टॉक था जिसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट था। तब मैंने बोला कि ये स्टॉक मैं बेच दूंगी, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। उसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? वो आज डेंटिस्ट है, आप सोचो उसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। उसका स्टेटमेंट ठीक है, उसका स्टेटमेंट था, आज तू मुझे पैसे देगी 1-1.5 करोड़ जो भी देगी, और तू तेरा सब बेच के मुझे देगी, तो तू मुझे गरीबों जैसा रखेगी। तो मुझे मेरी मेरिट पे जो मिल रहा है वो देने दे, और तू मुझे मेरी ऐश में कभी नहीं कभी नहीं। ये फर्क होता है नंबर्स का। शी इज नंबर 2। तो ऐसे ही सारे बच्चों की विजन्स अलग अलग होती है। वही मेरा बेटा होता था ना, तो वो मेरिट पे जाता है, हर जगह पे वो मेरिट पे जाता है। ही इज नंबर 8। मैं एग्जाम्पल के लिए अपने बच्चे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिकली हर चीज हो आपके सामने हो चुकी है। तो अभी काफी सारे बच्चों के साथ में एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो एक बच्चा था जो मेडिकल कॉलेज में था,
और उसे देखो, जब एक महाराष्ट्र स्टेट से, एग्जाम्पल के लिए, एक स्टेट से जो पढ़ा हुआ है वो बेटा, और वो कहीं आपके स्टेट में आ गया, मतलब नॉर्थ में आ गया, तो आपके यहाँ के बच्चे और टीचर डेफिनेटली थोड़ा टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर इन द सेंस, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ये होता मैं बताना चाहूंगा, ये वाइस वर्सा भी होता है, सिर्फ नॉर्थ के लोग खराब नहीं। डेफिनेटली, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे देवर के बेटे के साथ ये सारी चीजें हुई है। बच्चे बहुत कूल होते हैं, मतलब जहाँ पे 3 साल लगने वाले थे तरुण, वहां पे 12 साल लगे डिग्री लेने के लिए। 12 साल लगे, और वो डिग्री हमने कैसे कंप्लीट की हमें पता है। अगेन मैं बोलती हूँ कि कल्चर की प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कुंडली में कहीं ना कहीं वीकनेस है, जहां से सामने वाले लोग इसको एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, कोविड के टाइम पे तो काफी सारे बच्चों को पासेस किए गए थे, और एंड फर्स्ट वाले कोविड में दिवाली के दिन के बाद में मेरी डॉटर की एग्जाम, और उसके पहले कॉलेज में बोला गया कि आपको कोविड टेस्ट करके आना, और शी कोविड पॉजिटिव। अच्छा। और अभी लास्ट एग्जाम, और साल पूरा चला जाएगा, तो मैंने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की कि सर आप कुछ भी करिए, फाइनल एग्जाम है, इसका पूरा साल जाएगा। वहां पे सर ने मुझे हेल्प की, उसको एक अलग से रूम दिया, और हम लोग उसके साथ 8 दिन वहां पे तो हॉस्टल में भी हमें आने नहीं दिया, मतलब वॉशरूम भी यूज नहीं करने दिया, इतना गलत वहां पे बिहेव किया गया वहां पे। बट एज अ पेरेंट्स मुझे उसका एग्जाम जरूरी था। हम लोग लिटरली, मैं और मेरा बेटा बाहर खड़े रहते थे, वो एग्जाम के लिए जाती थी, हम लोग उसे लेके वापस जाते थे। सो आपको कंफर्ट जोन के बाहर निकल के बच्चों की हेल्प करनी पड़ती है, बच्चों की कुंडली देखनी पड़ती है कि मेरी बच्चे के साथ क्यों हो रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। पहले उस जड़ को पहचानो। काफी सारी जगहों पे हम लोग, जैसे अभी मैंने बोला कि ऐसी कई अनगिनत बीमारियां हैं जो बच्चों के साथ ही हो। जैसे एक एबनॉर्मल केस के लिए बोला मैंने लास्ट किसी पॉडकास्ट में भी बोला था कि मतलब वो किस्सा याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीसरा बच्चा था जो पॉटी के जगह पे तकलीफ होने से जाने वाला, बस 2 बच्चे हुए, सेम प्रॉब्लम हुई, और वो बच्चे गए, एंड अब ये तीसरा बच्चा था जो वेंटिलेटर पे था। अच्छा। वेंटिलेटर पे था, और उनको किसी ने बोला कि एक बार आप इनसे बात कर, किसी के थ्रू वो मेरे पास आए। बहुत रो रहे थे वो पेरेंट्स, बहुत ज्यादा रो रहे थे कि कुछ भी करो, इसे बचा लो, आपको जो चाहिए, जैसे चाहिए वैसे। बच्चों के बारे में मैं, अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, कुंडली देख के ये बताया जा सकता है कि इस बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए, किस एजुकेशन में क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, सब बताया जा सकता है? 8 नंबर वालों के पास इतना अच्छा ब्रेन पावर होता है, और सबसे ओबीडियंट बेटे और बेटी होते हैं 8 नंबर वाले, मेहनती होते हैं। डेफिनेटली इनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनका नाम पहले ठीक कर लीजिए, और आईटी सेक्टर्स में इनको डालना जरूरी है। 9 नंबर वालों के पास एनर्जी भर भर के होती है, तो इनको डिफेंस, एग्रीकल्चर, या फिर जहाँ पे बहुत मेहनत का काम है वहां पे डाल दीजिए। ओके। तो नंबर्स के हिसाब से ना आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरा बेटा कहाँ पे जाएगा। अच्छा, ये जो नंबर्स आप बता रहे हो, ये पूरा टोटल नंबर देखना है अभी या? के लिए तो मैं पहला ही डिजिट, जैसे मैंने 1, 10, 19 एंड 28 बोला, वैसे ही 4, 13, 22 और 31 जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी को देखना अभी है, के लिए फिलहाल। बाकी ईयर को नहीं जोड़ना है अभी इसमें। जब हम लोग पूरा स्टडी करेंगे तब हम लोग सारी चीजें बताएंगे। ओके, जब आप मतलब स्ट्रॉन्ग पीरियड, वीक पीरियड, आपके लकी कलर्स, लकी नंबर्स, फोन नंबर क्या होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या होना चाहिए, कौन से नंबर वालों से शादी करना अच्छा रहेगा। जैसे तरुण की कुंडली पहले आ जाती तो कितनी गर्लफ्रेंड होती थी, ये पहले ही मुझे पता हो जाता था। तो लाइक उस तरीके से हमें पता, इसीलिए तो मैंने नहीं दिखाई आपको अपनी कुंडली, इसीलिए तो लेट हो गया मुझे। हाँ, तो इसमें वास्तु का भी रोल होता है कि बच्चा कितना पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? डेफिनेटली वास्तु का बहुत, जितने भी पेरेंट्स को आज कंप्लेंट है ना, मेरा बच्चा स्टडी नहीं करता है, मेरा बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है शीतल, उसका कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो सुबह उनको स्टडी का टाइम दो, और नॉर्थ फेसिंग बिठाओ और साउथ ईस्ट कॉर्नर बिठाओ। साउथ ईस्ट कॉर्नर में नॉर्थ फेसिंग करके? यस। ओके। और उनके टेबल पे हमेशा सरस्वती जी और गणेश जी चाहिए। सरस्वती तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन की देवता है, और गणेश जी जो चुलबुलापन होता है ना, वो कंट्रोल करने के लिए गणेश जी बहुत जरूरी है। जो इतना चुलबुला चूहा है, उसे भी उन्होंने, गणेश जी ने अपने पैरों से कंट्रोल करके रखा है, तो आपके बच्चों का भी चुलबुलापन वो कंट्रोल करके रखेगा।
जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो तो उस डे को आप कुछ डोनेशन अपने बच्चों से करवाओ। गणेश जी की आराधना करने के लिए स्पेशली हम लोग बोलते हैं जितना गणेश जी की आराधना करोगे उतना ज्यादा बेटर होता है। तो ये रहेगा हर किसी के हर लिए, एक किसी के लिए। हर किसी अच्छा, जैसे अभी एग्जाम्स हर साल ही आते हैं वैसे तो उसके लिए कुछ रेमेडी है कि एग्जाम डेज में बच्चे क्या कर सकते हैं सो दैट Yes. उनके एग्जाम्स अच्छे चले जाएं? देखो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं और आजकल पैसे भी लगते हैं। तो इन सब के लिए डेफिनेटली काफी सारी रेमेडीज मैंने अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे डाली हुई है। नॉर्थ साइड फेस करके बैठिए, सुबह की साइड पे पढ़ाई करिए, ये तो हमने अभी दे दी। कलर्स बहुत मैटर करते हैं, ब्लैक एंड रेड बिल्कुल अवॉइड कर लीजिए उस एग्जाम के पीरियड में। कोशिश करिए लाइट ब्लू कलर पहनने की, येलो और व्हाइट कलर पहनने की। और जितना होता है आपके रिलीजन्स के जो भी मंत्र जाप है वो एक, या तो फिर सिंपल सा गायत्री मंत्र आता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा, वो वाला आप करवा लीजिए बच्चों से, 21 बार एटलीस्ट करवा लीजिए। हो सकता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करवा लीजिए और डेफिनेटली सरस्वती जी के मंत्र जाप आप उनसे करवा सकते हो। सबसे बेस्ट इन 10th और 12th का जो ईयर होता है ना तरुण, और जब उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो टाइम होता है ना, तब मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ रिचुअल्स पेरेंट्स से करवाऊं। ओके। हाँ, पेरेंट्स का भी तो रोल होता होगा कि उनका बच्चा कहाँ जाएगा। एग्जैक्टली, बच्चों को अपने स्टडी पे कंसंट्रेशन करने दीजिए। और मैं पेरेंट्स से काफी सारी चीजें, बच्चों को मैं एक ताबीज दे देती हूँ जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डाल देती हूँ और वो उसके काम पे कंसंट्रेशन डेफिनेटली करता है, उसको उसकी साइड डेफिनेटली अचीव करने का पूरा अपॉर्चुनिटीज का फ्लो मिल जाता है। और पेरेंट्स से डेफिनेटली मैं लॉट्स ऑफ चीजें करके, जैसे क्या, एक एग्जांपल? जैसे कोई ब्रह्म मुहूर्त पे पूजा है, ठीक है, फिर कुछ जैसे सिंपल सी बात, अभी एक एग्जांपल के लिए कि आपका बेटा बार बार फेल हो रहा है उस स्टैंडर्ड में, तो उस एज के किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कर लो। ठीक है, बार बार बीमार पड़ रहा है तो जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, देखिए कितने बच्चे बीमार है, उनकी दवाइयों का, कुछ फीसियों का, उनके पेरेंट्स को किस चीज की जरूरत है वो दे दीजिए। या तो सबसे बेस्ट तरीका हम लोग आज दे देते हैं, 5 अनाज ले लीजिए आपके बेटे के वेट के, अलग अलग, घी ले लीजिए, दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स जरूरी है, नमक का 1 पैकेट डेफिनेटली डाल दीजिए उसमें, और उतना वेट आप किसी जरूरतमंद के यहाँ पे बांट दीजिए अलग अलग करके। वो भी रेमेडीज बहुत काम करती है। गाय को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए आपके बच्चों के हाथ से, मीठी रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए, गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए, कोथिंबीर या पालक खिलाना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा एग्जाम्स तो क्लियर हो गए तावीज के साथ। इसके बाद जो फेज आता है ना, जब बच्चा अपना स्कूल छोड़ के जाता है, उस टाइम पे बिगड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसमें वहाँ गर्लफ्रेंड्स भी बनती हैं, ठीक है, वहां पे अलग अलग टाइप के नशे और ये सब चीजें भी इंट्रोड्यूस होती हैं उस बच्चे की लाइफ के अंदर। उस टाइम पे क्या करना चाहिए पेरेंट्स? फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है। आपकी लाइफ सेट करने के लिए अभी पेरेंट्स का जितना था उतना हो गया। मतलब आज आप बहुत जगह पे सुनते हो कि यूएस या फिर अदर कंट्रीज में बेटा 18 साल का हो गया तो निकल जाता है, ऐसे नहीं होता। आज काफी सारे अब्रॉड की केसेस मैं हैंडल कर रही हूँ जिनके बच्चों को सुधारने में मेरा काफी अच्छा हाथ है, ऐसे मैं बोलूंगी। ऐसे कोई नहीं होते, कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं चाहते कि मेरा बच्चा बिगड़े। काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं, यहाँ से जॉब ही नहीं लगती है, बच्चा वहां पे जाके बिगड़ जाता है। तो यस डेफिनेटली इनका ऑरा, इनके आजू बाजू की नेगेटिविटी बहुत मैटर करती है। 3 प्रोटेक्शन होते हैं। पहला, वॉर किया अगर आप रिसेंटली अभी समय रैना का एक मैंने पॉडकास्ट सुना था, तो उनको बचपन में किस तरीके से अब्यूज किया गया था वो उन्होंने बताया, और उनके बाद में वो उनका जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और 12th के बाद उन्हें एक फ्रेंड मिला और वो कैसे ग्रो किया और वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। वो पॉडकास्ट में मैंने उनकी सारी स्टोरी पढ़ी कि उनकी माँ जब वो कश्मीर गई तो कैसे रोई, वो माँ के प्रति क्यों इतने अटैच है, पापा के प्रति क्यों इतने अटैच है। तो उसी तरीके से जब आप बच्चों को बाहर छोड़ते हैं, मैं तो सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, 12th तक बच्चों को हॉस्टल में ना ही रखे तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगी। तब तक बच्चों को आपकी जरूरत होती है। बाय चांस किसी पेरेंट्स के पास काम ही, मतलब
कोई सोर्स ही नहीं है तब आप छोड़ रहे हो तो ठीक ही है, क्योंकि तब से ना वो डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, पेरेंट्स से कम बात करते हैं। आज अगर आप देखोगे मेरे जैसे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, हर छोटी मोटी बात मॉम को पता चलती है। तो उसी तरीके से 12th तक अवॉइड कर लो, आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो छोड़ दो। पहला वॉर होता है बच्चों के माइंड पे, मन पे, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं, फिर दूसरा ब्रेन पे, और तीसरा फिजिकली होता है। तो इन तीनों के चक्कर में ना आजकल सुसाइड केस बढ़ चुके हैं, उनसे कोई ना कोई करवा लेता है। और बच्चों के अंदर भूत प्रेत आत्मा डालना बहुत आसान तरीका है। अच्छा। मतलब जो गलत कामों के लिए यूज होता है वो बहुत इजी वो बॉडी मिल जाती है बच्चों की। ओके। तो रात में डर के उठना, घर पे किसी से बात नहीं करना है, कुछ अलग अलग वियर्ड बिहेव करना है, एक ही चीज के लिए अट्रैक्ट होना है, ये सारी चीजें सिर्फ अब देखो नोटिस करो बच्चों के साथ। और वो ये ऐसा तो नहीं होता कि ना हर एक के साथ होता है, कई सिर्फ चिड़चिड़े भी हो जाते हैं बच्चे। 3% लोगों के हाँ। साथ होता है। हाँ। और उसमें अगर आपका बच्चा आ गया तो हम लोग हेल्प कर ही लेते हैं। यस डेफिनेटली। चिड़चिड़े मतलब अगेन वही होता है ना कि हम लोग उनकी डिमांड पूरी करते रहते हैं और हाँ। उनकी डिमांड्स बढ़ते रहती है। तो अगेन वहां पे पार्ट आ जाता है आपके संस्कार, आप किस तरीके से उनके साथ रह रहे हो, कितनी चीजें उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। हर चीज की डिमांड उनको पता होनी चाहिए, ये कर फिर ये मिलेगा, वो कर फिर वो मिलेगा। ओके। तो हर पेरेंट्स को ऐसा एक्चुअली वो ऐसा कर कुछ लेते नहीं हैं। होता ऐसे कुछ उसको स्टोन पहना दे या रुद्राक्ष पहना दे ताकि वो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव दोस्तों से और ऐसे नशों से दूर रहे? मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा, क्योंकि स्टोन जो होते हैं ना वो 18 साल के बाद पहनाना चाहिए। ओके। स्टोन्स मैं जितनी भी कुंडियां, मतलब आज तक लाखों बच्चों की कुंडियां मैंने देखी है, तो डेफिनेटली मैं उन्हें ताबीज प्रोवाइड करती हूँ, मैं स्टोन्स नहीं प्रोवाइड करती हूँ, मैं स्टोन्स नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि स्टोन्स का काम 18 साल के बाद होता है। ओके। शादी के टाइम पे, करियर के टाइम पे। अब तो काफी सारे बच्चे ऐसे जो गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, ऑफिसर्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते, बार बार फेल होते, बार बार ट्राई करते, बार बार फेल होते, और फिर आते 5-6 साल बाद कि अब हमें फील्ड चेंज करना है, जबकि वो सही टाइम है आपका अगले साल पास होने का, और आप यहाँ पे स्किप कर देते हो। तो ये जो सराउंडिंग निगेटिविटी है, सराउंडिंग सारी चीज है ना, वो आपको ऐसे करने में प्रवृत्त करती है। ये सारी प्रॉब्लम्स तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पर इसका सोल्यूशन आप कुछ नहीं दे रहे। कितने सारे सॉल्यूशंस दिए तरुण जी, हमने कितने सारे सॉल्यूशंस दिए, कैसे डोनेशन करना है, ब्लाइंड स्कूल में जाके डोनेशन करना है, दवाइयों का डोनेशन करना है, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। पूरी लाइफ करते रहे, हमेशा करते रहिए। बच्चों के हाथ से आप जितना देने, देखो आज अगर आप उनको देने की आदत लगाओगे तभी उन्हें लगेगी ना। मैंने आपको मेरा भी एग्जांपल दिया कि मैं बर्थडे 3 तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ, तो उसी तरीके से आपको करना है। उनको ब्लैक एंड रेड अवॉइड करने के लिए बोला हमने, कितनी सारी टिप्स दी है। ओके। तो शील जैसे भी आपने बीच में मैरिज की बात करी थी, तो पेरेंट्स की आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो बच्चे शादी करना नहीं चाहते, ठीक है, और अगर करना भी चाहते हैं तो उनको पार्टनर अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये और भी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या तंत्र में ऐसा कुछ है कि उनका, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है, जो भी पार्टनर उनका बनेगा वो पूरी लाइफ उनके साथ रहने वाला है, एक फैमिली उनके साथ चलने वाली है पूरी की पूरी, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सके, ये मेरा आखिरी सवाल है आज आपके साथ। यस, आजकल डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहला सवाल होता है पेरेंट्स का, लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज करेगा, बट 90% पेरेंट्स आज रेडी है कि लव तो लव, शीतल शादी कर ले, वही बड़ी बात है। और वो छोड़िए वो बाकी की बातें तो। और आपको पता है पहले जमाने में गुण देखा करते थे, हाँ जी। आज कोई कुछ नहीं देखता है, ना गोत्र देखता है, ना कास्ट देखता है, बस शादी हो जाती है उसके बाद में एक्स्ट्रा मैरिजिकल अफेयर्स, हर एक की कुंडली में आजकल एक्स्ट्रा मैरिजिकल अफेयर्स हो गए, उसके वजह से फैमिली डिस्टर्ब होने लगी है। फिर दोनों को काम करना है, दोनों को कॉन्फिडेंस अलग हो गया है, दोनों का ईगो अलग हो गया, वो अभी भी 50s के पेरेंट्स है जिन्हें वो पसंद नहीं है, और कहीं वो लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, अपनी ही चलाते, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए नंबर्स मैच करना बहुत जरूरी। ओके। इसके लिए नंबर्स, गुण मत मिला लीजिए, बट 2 नंबर के साथ 8 नंबर जमेगा या नहीं जमेगा ये पहले देख लीजिए। अभी ऑलरेडी आपके बेटे प्यार में है, बेटी प्यार में है, तो उसे मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ उनकी भी कुंडली हम लोग एज पर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इम्प्रूव कर सकते हैं। जिनके बेटों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए अभी रेमेडीज दे देते हैं। पानी में हल्दी डाल के नहाइए, उसके बाद में ये किसको नहलाना है, ये लड़के लड़की को नहलाना है या खुद नहाना है? नहीं, लड़के लड़कियों को नहलाना है जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो टीनेजर मतलब शादी के एज में है बट नहीं हो रही है,
क्योंकि वो करियर बनाने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में बहुत टाइम हो गया, एज निकल गया है और पेरेंट चाह रहे कि शादी हो जाए बट हो नहीं रही है। तो ऐसे स्पेशली उसके बाद में दूसरी रेमेडी पेरेंट्स के लिए, ओके 12 से 3 भर दोपहर में शनि जी या हनुमान जी के मंदिर के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनको तली हुई मिठाइयाँ खिलाई। ओके, जैसे इमरती हो गई, जलेबी हो गई, ये यस, टाइप की। बालूशाही होगी, मतलब जो भी तली हुई वो खिलाइए। उसके बाद में जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके घर में शादियां हो रही है, ऐसे घर में जाके कुछ सोने की चीज दीजिए, पीली चीज, सोने की छोटी मोटी जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, एज ए गिफ्ट के तरीके से दीजिए या कैसे भी दीजिए। और उसके बाद में भी ब्रह्म मुहूर्त पे एक पूजा होती है, हर एक के रिचुअल्स के, रिलीजन्स के हिसाब से मैं देती हूँ, फिर चाहे वो जिस भी रिलीजन से हो उस रिलीजन से हम लोग देते हैं। और शादी में हमारा लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, मेरा शादी का ताबीज भी अभी तक फेल नहीं हुआ है, अच्छा, अभी तक फेल नहीं हुआ है। आपकी रिसेंटली अगर आप गोल्ड ताबीज शादी का देखोगे तो वो तो अमेजिंगली वर्क किया है, एंड फॉर एवर फिर उसी में हम लोग प्रेगनेंसी वगैरह सब ऐड करके दे देते हैं। डिवोर्स केसेस उससे कम होती है, रिलेशनशिप बाउंडिंग अच्छी होती है। ओके। तो ये तो बहुत अमेजिंग, मतलब सिर्फ हल्दी के पानी से नहाना है बस, और कुछ नहीं? और बाकी सारी चीजें तो हमने बताई। हाँ, बाकी तो आपका तावीज तो कमाल का है। ताबीज भी हमने 12 से 2 की 12 से 3 की बताई है, फिर गोल्ड की बताई है। आपने देखा है मैं हर बार 90% डोनेशन की बात करती हूँ। बिल्कुल। अगर आप दोगे तो भगवान आपकी हर विश तो पूरी करे। भगवान कहता है कि वो जितना दोगे उससे ज्यादा तुम्हें वापस मिलेगा। हमेशा ऐसे हाथ रखो तो आपको मिलते रहेगा, यहाँ से आप देते रहोगे। भगवान बोलेंगे ना कि अरे ये बंदा तो देने के लिए रेडी है, तो मैं इसको क्यों कमी करूं। बट कुछ लोग बिलीव नहीं करो। काफी सारे लोग आते हैं, अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं, लोन है, जॉब नहीं है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, तो मैं बोलती हूँ आप करते क्या हो, तो वो अच्छे खासे औरे पे होता है कि आप डोनेशन कितना कर रहे हो। एज सच ऐसे कुछ नहीं करता हो शीतल, तो क्यों करेगा भगवान आपकी विशेष पूरी। आप अगर लोगों की थोड़ी बहुत, घर नहीं बन रहा है आपका, आपके बच्चों के लिए आपको एक अच्छा सा वास्तु बनाना है, तो आप बहुत कोशिश कर रहे हो, नहीं बन रहा है, फिर क्या करो, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके घर पे जाके 5-10 ईंटें दे दो, एक एसीसी सीमेंट की बैग दे दो, देखो आपको 3 महीने में 4 महीने में अच्छा प्लॉट मिलेगा, घर बनेगा। अच्छा, करके देखो, फिर आपके इस पे कमेंट्स आएंगे कि हाँ हमने ये किया और हुआ। अच्छा, तो एसीसी सीमेंट नहीं, कोई भी सीमेंट? हाँ मतलब लाइक कोई भी सीमेंट, मतलब वो स्टॉक मार्केट में होने से कारण अल्ट्राटेक एसीसी हमेशा दिमाग में बैठे है ना, तो कोई भी सीमेंट आप दे दो, बट जो भी चीज आपको चाहिए ना उस हिसाब से आप डोनेशन करना शुरू करो। जैसे मुझे गोल्ड चाहिए तो गोल्ड डोनेट करूं? कब दे रहे हो आप? डोनेट करना है ना, जिसको जरूरतमंद को करना है डोनेट। नहीं, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, आप कब दे रहे हो बता, मेरे पास थोड़ा कम हो गया है। मेरा देखो आपसे कम ही है। मैं दे दूंगी आपको, मेरा दिल बहुत बड़ा है। वेट कर रहा हूँ मैं, ये बात, ये रिकॉर्ड कर लिया मैंने। रिकॉर्ड कर लो और जल्दी आप मेरा और तरुण जी का फोटो देखोगे जिसमें मैंने गोल्ड 200 किलो गोल्ड ऐसे गिफ्ट कर रही होंगी। देखो मतलब भगवान जी आप मुझे 200 किलो गोल्ड देने वाले हो। 400 देंगे ना, तभी तो आप तभी तो मैं आपको 200 दूंगी। आपने अभी बताया कि जितने भी हमारे डॉक्टर इंजीनियर के लिए तो आपने रेमेडीज बता दी, एक फील्ड आप मिस कर गए हैं, सीए। आजकल बहुत फैशन में है, फैशन में क्या कहूँ, मतलब आजकल हर दूसरा बच्चा सीए कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ बता सकते हैं? और सीए के साथ साथ सीए बन जाएगा तो पैसा भी आ जाएगा, उसके लिए भी कुछ बता दीजिएगा, पैसा कैसे बना रहा है लाइफ में। रिसेंटली आप देखोगे एक ध्रुवा बोल के वीडियो हमने डाला हुआ है जिसका टेस्टिमोनियल हमने डाला हुआ है। तो शी इज फ्रॉम गुजरात, सूरत से है, और मेरी डॉटर की अच्छी फ्रेंड है, और वो थोड़ी सी बड़ी थी, ये लोग ट्रेक में मिले थे, एंड उसको पता चला कि मानसी की मॉम एस्ट्रोलॉजर है, तो उसने मुझे बोला कि आंटी अब ना बहुत हाइट हो गई है, मम्मी एक पंडित जी के पास गई है और उन्होंने बोला इसकी शादी कर लो, ये सीए पास नहीं होगी, मेरा ये 3rd और लास्ट अटेम्प्ट है। तो आंटी अब तो मैं गई, मेरे को तो शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं पास तो नहीं होने वाली, पंडित जी ने बोला कि मैं पास नहीं होने वाली। वही किस्सा था मेरे पास अगेन कि कैसे मैं इस स्टेटमेंट को डिनाई करूं, जैसे आपने बोला ना कि आप किस्मत बदल सकती हो क्या, तो यस मैंने यहाँ पे यही किया। मैंने कहा बेटा आपके पास कितने महीने हैं, तो शी सेड मेरे पास आंटी अभी बस 3 महीने हैं, और 3 महीने में मुझे ये एग्जाम देना है। और इसके पहले की हिस्ट्री मैंने ली और मैंने उसके मॉम से कुछ रिचुअल्स करके लिए, मैंने कहा आप पढ़ाई करो,
आप टेंशन मत लो, उसकी बैठने की डायरेक्शंस कुछ जैसे हमने एक कॉमन डायरेक्शन दी है, बट जब बर्थडे आ कुंडली जाती के है हिसाब से और proper उसके हिसाब से मैंने एक डायरेक्शन दी और उसको हमने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। मोटिवेट भी करना पड़ा, ऐसे नहीं है कि सिर्फ ताबीज देके या रिचुअल्स और मॉम से कुछ करने से हुआ, थोड़ा सा मोटिवेट किया। मैं कंटिन्यूअसली बच्चों के साथ रहती हूँ, ये मेरी खासियत है। मतलब जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं ना, एग्जाम्स के पहले मेरा फोन उनको आता है या उनका फोन मुझे आता है, और काफी सारे बच्चे मेरे साथ काफी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं कि, तो मैं उन्हें प्रॉपर गाइड करती हूँ। तो बिलीव नहीं करोगे तरुण जी, 1 मार्क से वो पास हुई Okay. जो लगातार 3 साल फेल हुई है। तो सीए का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। जीएसटी के बाद मोदी जी की कृपा से काफी सारे सीएस बनने की कोशिश करते हैं, और सीए का एग्जाम ऐसे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, काफी अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे डेफिनेटली आपको कुछ प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करने से, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ दिमाग का यूज होता है, और उस दिमाग की पावर बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए, और दिमाग मतलब राहु का घर, तो वो राहु की कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज जब हम लोग देते हैं, तो यस डेफिनेटली सीए बनना भी आसान है। ऐसा नहीं है कि मैंने रेमेडीज दे दी और बिना पढ़ाई के करो, बट जहाँ पे आप 100% पढ़ाई कर रहे थे और लक 0 था, वहां पे मैं आपको 75% लक इनहेंस करके देने में हेल्प कर। और पैसा, हर पेरेंट्स वही बोल रही हूँ, हर फील्ड में पैसा है। मतलब आपके जैसे आज 100 लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट आप ही क्यों इतना एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हो? बिकॉज आप उस पे मेहनत कर चुके हो, आपने उसमें उतना अचीव किया, तब मतलब आपकी मैं उस मेहनत के पैसे पे कर रही हूँ, आपके फेस, आपके फेम के पैसे पे कर रही हूँ। तो उसी तरीके से बच्चों को कंफर्ट जोन के बाहर निकल के मेहनत करने में, उनका लक इनहेंस करने में डेफिनेटली हम मेहनत करते हैं, और पैसे कमाने के तरीके भी बताते हैं, अच्छे तरीके। मैं कभी नहीं बोलती हूँ, आज तक मैं आप सबके सामने स्टेटमेंट देती हूँ, मैंने अपने बच्चों को आज तक स्टॉक मार्केट में नहीं लाया। ओके, इसके अलावा भी और तरीके हैं? हाँ, मैंने उनको इन्वेस्टमेंट सिखाया है प्रॉपर, बट उन्हें शॉर्ट टर्म गेन मत सिखाओ, वो उसी तरीके से काम करना शुरू करते, वो मेहनत कम करते, शॉर्ट टर्म तरीके ज्यादा कैच करते। इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर तरीके सिखाइए, लोन फ्री होने के तरीके सिखाइए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट पेरेंट हूँ, बट अगर आपको इस तरीके से बच्चों को ट्रेन करना है, स्टॉक मार्केट सिखाइए, बट इन्वेस्टमेंट सिखाइए डेफिनेटली। सट्टा बाजार, एफएनओ, ऑप्शंस ट्रेडिंग मत सिखाइए। ओके, तो जल्दी थैंक यू सो मच आने के लिए, और बहुत अमेजिंग रेमेडीज। वैसे तो मुझे हमेशा कम ही लगता है कि कुछ और बता लेते, कुछ और बता देते, कुछ और बता देते, पूछता रहता हूँ, पर आपने बहुत सारी बताई। आई थिंक हम लोगों ने काफी हद तक सब कुछ कवर कर लिया है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू शादी तक हम लोगों ने कवर कर दिया। उसके बाद भी अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ गड़बड़ है तो प्लीज आप शीतल जी से कांटेक्ट कर लीजिए, आप इनका चैनल फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे ये लगातार वीडियोस डालती हैं, इंस्टाग्राम पे भी ये लोग वीडियोस डालते हैं, उन पे फ्री में रेमेडीज बताई जाती हैं, तो प्लीज आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी चैनल की डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज उनको फॉलो करें, और मुझे भी फॉलो कर लो, मुझे तो फॉलो करना बनता ही है। सो ये मेरा तरुण जी के साथ तीसरा इंटरव्यू है, और हर बार हम लोग ऐसे भी कम्युनिकेशन करते हैं। रिसेंटली हमने एक लाइव भी आया था, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तरुण सर डेफिनेटली मुझे पूछते हैं कि शीतल ऐसे ऐसे क्लाइंट का प्रॉब्लम है, किस तरीके से तू सोल्यूशन दे पाएगी। ये बात मुझे तरुण जी की बहुत अच्छी लगती है कि जितने भी कमेंट्स आते हैं उनके ऊपर ये डेफिनेटली पर्सनली फोन करके, मुझे नहीं पता मेरे से ही या और किसी से मांगते हैं, बट जितनी भी बार मेरे से इनसे बात होती है तो इसी तरीके से होती है कि आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा है, ये कमेंट पढ़ा है कि जिसके ऊपर इनकी प्रॉब्लम है, तो आप क्या हेल्प कर सकते हो। ये मुझे तरुण जी की बात बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हर किसी ने तरुण जी को फॉलो करना बनता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमेशा बस मांगते रहते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या दे सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है, इसीलिए मुझे तरुण जी के साथ काम करना अच्छा लगता है, और बार बार जब भी वो बुलाते तो बिल्कुल भी मैं मना नहीं कर पाती हूँ। सो थैंक यू सो मच। वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक लाल कलर का बटन होता है, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसको दबा दिया करो, उसके हम पैसे नहीं लेते हैं और कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं मांगी जाती। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।